आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। चुनाव आयोग क्या चिप्स बिस्किट और चाय पीने के लिए बनाया गया है क्या? यहाँ निर्वाचन सदन इतना बड़ा, इस देश के करदाताओं का पैसा क्या चाय बिस्किट कॉफी पीने के लिए यूज हो रहा है? आज हम नरेला विधानसभा क्षेत्र में फूलबाई साहू के मकान पर खड़े हैं, जब भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से 4 लोगों के रहने वाले मकान में 108 नाम फर्जी तरीके से जोड़ दिए गए। अरे भेजो, मैं कह रहा हूँ और भी इसमें लिखना हो ना मुकदमा वो भी लिख देना। हाँ, इस बात में लूट लिखना और उसमें बलवा लिखना, जो उसमें लिखना हो ना मजबूती से तैयार करना। वैसे तो टीवी न्यूज चैनल पर बैठकर किस तरीके हम लोग अभी ठंडी में कहा जाए, न खाने के ठीक है न रहने के ठीक है। बाल बच्चा हम लोग 3 दिन से चूल्हा नहीं फूक रहे, जबरदस्ती बोलता तुम लोग कहा जा ये कर देंगे वो कर देंगे, पहले व्यवस्था दीजिए तब ना हम लोग जाएंगे। हम बोल रहे हैं सर, नहीं तो आपके सामने सब रेल पर जाकर टूट जाएगा। हम लोग को बदवा है, मेरा हाथ लगेगा। हम गरीब आदमी के गरीब आदमी है, कर्जा ले लेके लोन ले लेके घर पर। अच्छा भैया शुरू में नहीं बनाने देता क्या? गलत क्या? अगर गलत बोलिए तो जूता निकाल के मारते हैं। सब घूस पर घर रुकल बा है, सब घर घूसा पर रुकल बाटे। काहे सब महामंडलेश्वर इतनाजान सरस्वती गाजियाबाद पुलिस ने डासना देवी मंदिर में इनको रोक दिया है। दरअसल इनका ये कहना था कि 24 नवंबर को पीएम आवाज जाकर पूछेंगे कि इस्लामिक जिहाद का मुकाबला करने के लिए आजादी के बाद क्या क्या हुआ, और ये अब टारगेट कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम को और कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ही राष्ट्रपति है जो मृत्युदंड की सजा पाए अपराधी अफजल गुरु के परिवार वालों से मिला था, उसका नाम अब्दुल कलाम है। देख लीजिए जरा किस तरीके की भाषा का। ये जो वो था ना भैया, क्या नाम था जिसने संसद पर अटैक किया था? अफजल गुरु के परिवार वालों से सारे प्रोटोकॉल तोड़ के बुलाया था। केवल भारत के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में एक बार ऐसा हमारे जैसे हिंदू ने पूछा जी अब्दुल कलाम बनाओ। अब्दुल कलाम से कट्टर मुसलमान इस देश में नहीं हुआ। मतलब भारत के स्वतंत्र। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवादा और आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। वो कहता था मैं गरीब माँ का बेटा, वो कहता था मैंने स्टेशन पर चाय बेची है, वो कहता था मैं गरीबों की भलाई के लिए आया हूं, वो कहता था मैं अच्छे दिनों के लिए आया हूं, वो कहता था मैं चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा कराऊंगा, वो कहता था मैं गरीब और अमीर में कोई फासला नहीं बरतूंगा, वो कहता था जो अधिकार गरीबों और अमीरों को मिलता है वही अधिकार मैं गरीबों को दूंगा। परंतु वो जो कहता था क्या वो सब हुआ? क्या वो गरीब माँ का बेटा जब अपनी माँ से मिलने जाता था तो कैमरों के बीच जाता था? क्या कभी कोई प्रूफ मिला चाय बेचने का? क्या कभी अच्छे दिन वाला नारा किसी के लिए अच्छा हुआ? क्या गरीबों के लिए जो घर बनाए गए और गरीबों के नाम पर दिए गए उन गरीबों का भला हुआ? क्या कोई चीज सस्ती हुई? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में गया हो? अगर कोई है तो मुझे जरूर बताइएगा। वो गरीबों का हितैषी है ऐसा उसका मानना है। परंतु जब चुनावी भाषण होते हैं तो गरीबों का हितैषी होता है। चुनावी भाषणों में पैसे देने की बात करता है। पैसे दे दिए, 10,000 रुपए दे दूंगा, 2,500 दे दूंगा, 5,000 दे दूंगा, मैंने गरीबों के लिए मकान बनवा दिया, इतने मकान बना दिए, इतने बाथरूम बनवा दिए, इतना सब कुछ करा दिया। परंतु जो गरीब का आशियाना है
जब उसे तोड़ा जाता है तो कैसा महसूस होता है उस गरीब को? क्या ये उस कहने वाले ने कभी महसूस किया? क्या बुलडोजर जो एक पहचान बन चुका है भाजपा की या यूं कहें एनडीए सरकार की, वो अब सब जगह चलना शुरू हो गया है? अब बुलडोजर के सहारे ही राजनीति होगी, बुलडोजर के सहारे ही जनता में खौफ पैदा किया जाएगा, बुलडोजर के सहारे ही कानून व्यवस्था पर कंट्रोल किया जाएगा। बड़ा गजब का मेल है साहब, ये बड़ी गजब की परिस्थिति है। वो काम किया जाएगा जिससे पब्लिक डरे, वो काम किया जाएगा कि जिससे पब्लिक आहत हो, वो काम किया जाएगा जिससे पब्लिक का नुकसान हो, वो नहीं किया जाएगा जिससे पब्लिक का फायदा हो। पब्लिक बम्बई में रोती रह गई जब उनकी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया, पब्लिक राजस्थान में रोती रह गई, पब्लिक हरियाणा में रोती रह गई, पब्लिक दिल्ली में रोती रह गई जब एनडीए की सरकार बनी, पब्लिक उत्तर प्रदेश की रोती रही, और अब बारी बिहार की है। बिहार में 10,000 रुपए लेकर आपने वोट तो दे दिया, लेकिन वो 10,000 रुपए आपसे किस तरह वसूले जाएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते थे। 10,000 लेते हुए आप बहुत खुश थे, आप भी सोचते थे कि अब्दुल के घर पर बुलडोजर चले, परंतु जब आपके घर पर चला तो आपको कैसा महसूस हुआ? आपको तो 10,000 रुपए मिल गए ना, आप स्वरोजगार कीजिए, उस पर रोजगार कीजिए, उसका 10,000 का फायदा करिए। 10,000 तो आपको मानो पूरी जिंदगी के लिए मिल चुके हैं, परंतु जब उनकी वसूली पर आएगी सरकार तो आपको रोना भी पड़ेगा। किया है, लिखा है बुलडोजर चलना शुरू हो गया है 10,000 लेने वालों के घर पर, खैर मुझे क्या। देखिए ये देखिए कैसे लोग परेशान हैं। समस्तीपुर में 300 परिवार बेघर हो गए हैं, एक नहीं 300 परिवार सड़क पर। छोटा पड़ रहा था, हम लोग अभी ठंडी में कहा जाए, न खाने के ठीक है, न रहने के ठीक है। बाल बच्चा हम लोग 3 दिन से चूल्हा नहीं फूक रहे, जबरदस्ती बोलता तुम लोग कहा जा, ये कर देंगे वो कर देंगे, पहले व्यवस्था दीजिए तब ना हम लोग जाएंगे। छोटा छोटा बाल बच्चा 3 दिन से चूल्हा नहीं जल रहा, हम लोग के व्यवस्था दीजिए, हम लोग हट जाएंगे। जबरदस्ती बोला बुलडोजर, देखिए हम लोग का पूरा झुग्गी उजड़ गया, ठंडा में भी कुहासा में कहाँ रहेंगे। बोल ले कोई जहाँ जहाँ जाते हम लोग का कोई नहीं सुनता, सीधे बोलता है ललवा की जमीन हटाएगा, कोई व्यवस्था देगा तब तो हम लोग हटेंगे। छोटा 32 साल से है, हम लोग का बाप दादा इसी जगह पर डेट किया, हम लोग जन्म हमारा इसी जगह है, समस्तीपुर पुष्प कॉलोनी मालगुदा। तो हमारा लोग का भी जो बाल बच्चा है, कोई माँ अपने बच्चे को लेकर रो रही है तो कोई बेटा अपनी बूढ़ी मां को लेकर रो रहा है और इस बात की गुहार लगा रहा है कि ऐसा क्यों। सवाल यहां यह नहीं है कि गरीबों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, सवाल यह भी है कि यही गरीब बोल रहे हैं कि हमें सामान तक नहीं निकालने दिया। एक गरीब बेचारा झुग्गी झोपड़ियों में जो रहता है, तिनका तिनका करके अपने घर का सामान जोड़ता है, तिनका तिनका करके वो झुग्गी झोपड़ी बनाता है, तिनका तिनका इकट्ठा करके वो अपने बच्चों को पालता है। परंतु जब उस तिनके पर बुलडोजर चलता है और सरकार वाही वाही लूटने के लिए और सरकार अपना रुतबा बढ़ाने के लिए उस बुलडोजर का सहारा लेती है। आपने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा कि किस तरह बुलडोजर, अगर कोई अपराधी है तो उसके पूरे घर पर बुलडोजर चल गया, चाहे उसका अपराध सिद्ध हुआ हो या ना हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट ने चाहे कितने भी आदेश दे दिए बुलडोजर का सहारा नहीं लेना चाहिए, परंतु कोई सरकार किसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रही है। सुप्रीम कोर्ट चले जाइए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में जो हालात हैं आज, बिहार की ये वीडियो कुछ है, आप पहले इन्हें देख लीजिए। हम बोल रहे हैं सर, नहीं तो आपके सामने सब रेल पर जाकर सूट जाएगा। हम लोग को बदवा है, मेरा हाय लगेगा, हम गरीब आदमी के हाय लगेगा। ऐसा कैसे हम लोग कर रहे हैं, हमें लगे जान रहे ना, जब इतना उसको करना ही था तो काहे ले फोटो लिख के बनाया, होल्डिंग टैक्स ले रहा है, बिजली बिल दे रहा है, सब काहे दिया, आए उसको नहीं ना देना था। सुन रहे महिलाएं, किसी न्यूज अड्डा ने भी शेयर किया है। देखिए अब बिहार के गरीबों की हालत खराब होने लगी। एनडीए को वोट देने का पछतावा तो आए बिहार वालों को। देखिए कैसे घर गिराया जा रहा है, बुलडोजर देखिए चल रहा है, खपरेल घर, गरीब का घर,
वो गिरा दिया। खपरेल का ये घर है, गरीब का घर है, इस पर देखिए कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है, कैसे देखिए कच्चे मकान को ढहा दिया गया। आपने देखा है कभी बड़े घरों पर बुलडोजर चलते हुए? आपने देखा है कभी अवैध निर्माण कर लिया गया हो, कोई बड़ा आदमी रहा हो या सत्ता संरक्षित रहा हो या सत्ता का कोई आदमी रहा हो, उसके ऊपर चलेगा? नहीं चलेगा। ये चलेगा किसके ऊपर? ये बुलडोजर कार्रवाई गरीबों के घर पर चलेगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इस तस्वीर से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में आखिरकार हालात कैसे, क्यों लोग सड़कों पर रो रहे हैं। देखिए, एक महिला को मैं दिखाना चाहता हूं कि ये ओसामा आलम है, इन्होंने वीडियो फेसबुक पे लिखा है, जो महिला रो रो कैसे अपनी बातें कह रही है। जरा वीडियो। लोन ले लेके घर पर, अच्छा भैया शुरू में नहीं बनाने देता क्या? गलत का अगर गलत बोलिए तो जूता निकाल के मारते। जब आपके जमीन में हम बना रहे थे शुरू में, आपके बिजली नहीं देना चाहिए, आपके होल्डिंग गेट नहीं काटना चाहिए। सामान समेटने तक का वक्त नहीं दिया गया महिलाओं को और बुलडोजर उनके घर पर चला दिया गया। ये बताने के लिए काफी है कैसे जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। यानी एनडीए। ये वीडियो समस्तीपुर के है, जहां 300 घरों को इस कड़कती ठंड में बेघर कर दिया बुलडोजर राजा ने। ऐसा प्रतीत होता है कि बुलडोजर ही अब राज कर रहा है देश में। बुलडोजर है तो सरकार का रुतबा है, और बुलडोजर नहीं है तो सरकार का रुतबा नहीं है। और खास तौर पर यह एनडीए की सरकार है जिसमें बीजेपी शामिल हो, उससे तो यही महसूस होता है कि अब इनका केवल एक हथियार है, बुलडोजर। अपराधी एक हो, उसके पूरे घर में बुलडोजर चला दो, कोई इनसे पूछे कि उस एक अपराधी की सजा पूरे परिवार को क्यों मिले? क्या हमारा न्यायालय इस बात की परमिशन देता है कि अगर घर में एक अपराधी है तो उसके पूरे घर को जेल में डाल दिया जाए? नहीं देता साहब। इसी तरह एक की सजा पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश की खबर है, मध्य प्रदेश में मंदिर के नाम पर घोटाला कर दिया साहब, मंदिर में पैसा लगा दिया। ये खबर है छिंदवाड़ा की, और ये भास्कर की रिपोर्ट है। भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि इसमें करीब लाखों रुपए के बिल, फर्जी बिल बनाकर मंदिर को के नाम पर यहां पर खर्च कर दिया गया सरकारी पैसा। कृष्णकांत ने लिखा है, देखिए छिंदवाड़ा में मंदिर को सरकारी प्रोजेक्ट दिखा दिया गया, फर्जी बिल लगाकर जमकर हुई लूट। एक बोरी सीमेंट का बिल 1,92,000 रुपए, 15 पिलर बनवाया और करोड़ों पार कर दिए। जरा तस्वीर भी आप देख लीजिए। भास्कर एक्सक्लूसिव ने रिपोर्ट की, कागजों में 17 लाख खर्च हो गया इस मंदिर को बनवाने में। अभी तक मंदिर का काम पूरा भी नहीं हुआ। जो आप देख रहे हैं इसमें 17 लाख रुपए लग चुके हैं मंदिर के नाम पर। ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में घोटाला हुआ है। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और सरकारी काम बताकर ये जो है मंदिर का निर्माण कराया गया। इतने बड़े घोटाले बीजेपी की सरकार में हो रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब अंततः बात, आए दिन बीएलओ की मौत होती जा रही है। कल में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 553 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर हो गई। एक बीएलओ नौकरी छोड़ गई। उसके अलावा 16 से 18 बीएलओ अब तक आत्महत्या कर चुके हैं या उनकी हार्ट फेल होने से मौत हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इतना बड़ा अगर एसआईआर का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है तो उसके लिए चुनाव आयोग ने क्या इनको ट्रेनिंग दी? क्या चुनाव आयोग ने यह सोचा कि ये क्या किस तरह से ये लोग करेंगे? बीएलओ इस समय इस देश की आत्मा बन चुका है। बीएलओ चाहे आपका वोट कटवा दे, बीएलओ चाहे आपका वोट जुड़वा दे, है ना अजीब स्थिति। मैं ये नहीं कहता कि बीएलओ के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बाकी अधिकारियों को जवाबदेही क्यों नहीं है? अगर बीएलओ आत्महत्या कर रहा है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? सरकार की, अधिकारी की, या वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, या उन नेताओं की जिनके लिए वो वोट बनवा रहा है? सोचने वाली बात है। कल की खबरों में जो दिखाया गया उसमें दिखाया गया कि करीब 12 राज्यों में 16 से 18 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं, परंतु किसी भी सरकार ने अब तक उनके परिवारों को कोई भी सहायता के लिए घोषणा नहीं की है। इसमें सोचने वाली बात यह है कि
उनके परिवारों का आखिर आगे क्या होगा? उनके जो एक कमाने वाला व्यक्ति था, अगर वही नहीं रहेगा तो परिवार कहाँ से खाएंगे? परिवारों को कहाँ से पैसा आएगा? परिवार में बच्चे हैं, उनको कहाँ से पढ़ाई मिलेगी? सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए। सोचना चाहिए या सोच रही है सरकार, मैं नहीं कह सकता, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं उन साहब से भी प्रार्थना करता हूं, साहब आपने घोषणा की थी अच्छे दिनों की, आप एक काम करिए, हमारे 2014 से पहले वाले दिन ही दे दीजिए, हमें अच्छे दिनों की आपकी आवश्यकता नहीं है। मैं कई लोगों की बातें आपको सुना चुका हूं, एक बात और मैं आपको सुना देता हूं, और इसमें आप देखिए बीएलओ के लिए एक रिपोर्ट भी है, और एक पश्चिम बंगाल का व्यक्ति कह रहा है कि ये सारा खेल सरकार रच रही है और सरकार पूरे देश में अराजकता का माहौल फैला रही है। सुनिए जरा इसमें। ट्यूशन जिंदा नहीं है, सब मृतप्राय हो चुके हैं। एसआईआर, बीजेपी, आरएसएस का वोट चोरी का प्लान है। सुनिए जरा कि क्या कह रहे हैं दादा। आप प्रेजेंट गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया। कोई भी इंस्टीट्यूशन हमारी जिंदा नहीं है, मृत प्राय है। अभी मैंने देखा 272 की लिस्ट, दे आर ऑल आरएसएस कैडरमैन। ये गलत है। उनको चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन जो गलत कर रहा है उसको मतलब करते। आपने तो क्वेश्चन ही किया था ना, राहुल गांधी ने क्वेश्चन किया था, उसका जवाब नहीं दे रहा आज तक। अरे हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं? राहुल गांधी, देश को खतरा, देश में खतरा मुसलमानों को है, तो एक तरफ मुसलमानों को खतरा बोलता है, तो हिंदू को खतरा बोलता है। परंतु ये मोहतरमा है, ये बोल रही है, सलाह दे रही है मुसलमानों को कि आप एक काम करिए, अगर आपको यहाँ खतरा है तो आप पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाइए। इतनी भौपू है ये बीजेपी की, इसको एंकरिंग के बजाय बीजेपी ज्वाइन करके प्रवक्ता बनना चाहिए, ना कि एंकरिंग करनी चाहिए। ये मेरी निजी सलाह है, ना मानना ना मानना उनकी मर्जी, परंतु इतना मैं कह सकता हूं कि अगर यही हाल रहा, इसी तरह की स्थितियां बनी रही, तो आने वाला वक्त अच्छा नहीं है, अराजकता का माहौल फैलेगा। अभी 12 राज्यों में है, आगे ये और भी हिम्मत करेंगे, क्योंकि इनके खून मुंह लग चुका है और ये सोच रहे हैं कि जहां जहां हम एसआईआर करेंगे वहां हमें जीत मिलेगी। जीत सुनिश्चित करने के लिए एसआईआर हो रही है, ऐसा राजनीतिक पंडितों का कहना है और ऐसा हमारा भी कहना है। हो सकता गलत हो सकता सही हो, फैसला आपको करना है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।